Good morning, dear students. Today we have to talk about chapter number 15, last topic, the precaution of tsunami and effect of tsunami and the precaution of tsunami, and we have to discuss disaster management. So we have to start this topic. First, we have to talk the tsunami's effect. We all are known that tsunami are the giant waves that caused by the earthquakes and the volcanic eruptions or landslides that occur on the ocean floor. सुनामी जो है वो एक राक्षसी जो है वो लहरें होती हैं जो समुद्र में उठती हैं और समुद्र में उठने के कारण होते हैं ज्वालामुखी का विस्फोट जो समुद्र के अंदर होता है, या भूकंप, या जमीन के खिसकने के कारण, ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण, इन सारे कारणों से, इन सारे प्राकृतिक आपदाओं के कारण समुद्र में एक हलचल पैदा होती है और डिस्टर्बेंस के कारण समुद्र में स्टीरिंग वाटर, शांत पानी एक विकराल रूप ले लेता है और यह विकराल रूप जापानी शब्द हार्बर वेव्स के नाम से सुनामी शब्द से जाना जाता है। यह एक प्राकृतिक आपदा है जो जापानी शब्द से सुनामी से बना है, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव, बंदरगाह लहरें। कहता है कि इन द डीप ओशंस these waves are not big and cause no damage। बड़े बड़े समुद्र में या गहरे समुद्र में क्या होता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है या जमीन खिसकती है या भूकंप आता है तो समुद्र इतना ज़्यादा गहरा होता है कि नीचे में ही हलचल होते होते ऊपर में उसका एनर्जी आते 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 वह उसका वेव लेंथ कम हो जाता है, यानी कंपन ज़्यादा नहीं हो पाता है, वो ज़्यादा पानी को डिस्टर्ब नहीं कर पाता है, इसलिए ज़्यादा बड़ी लहरें पानी को उठा नहीं सकती। लेकिन यही अगर समुद्र अगर गहरा नहीं है, समुद्र अगर डीप नहीं है, लाइट है, तो वहाँ पर सुनामी आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर लहरें 3 मंजिला इमारत तक उसकी जो समुद्र की लहरें हैं वो जा सकती हैं। कहता है कि इससे अप्रॉक्स जो है वो आई थिंक से ज़्यादा आपको ये जो पानी होती है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़े बड़े लहरें उठ सकती हैं और इससे डेंजरस हो सकता है, इससे खतरा हो सकता है और यह हमारे लैंड एरियाज़ को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करने का काम करता है। क्लियर? द इफ़ेक्ट ऑफ सुनामी, सुनामी के क्या प्रभाव हैं? सुनामी कैन कॉज लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स लाइफ। सुनामी जो है मानव जीवन या मनुष्य के जीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है, उसे पूरी तरह डैमेज कर देती है। इट ऑल्सो कॉन्टेमिनेट्स लैंड एंड वाटर, द वाटर बिकम्स सॉल्टी एंड अनफिट टू ड्रिंकिंग। ये भी मैंने बताया था कि जो है जिससे पानी एक जगह से दूसरे जगह जल जमाव होता है, इससे एपिडेमिक्स, एक महामारी फैलने का कारण होती है, क्योंकि जब इतनी ऊंची लहरें उठती हैं तो आप सोच सकते हो कि मैं आपको अगर दिखाऊं गूगल पे तो
देखिए किस तरह से जो है वो सुनामी का वेव आप देख सकते हो कि ये जो सुनामी का जो वेव है उसका हाइट आप देख सकते हो कि किस तरह से, ये देखो किस तरह से ये आता है। तो वेरी ट्रिपिकल और बहुत ही ये डेंजरसली होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण होता है। वॉल्केनिक इरप्शन जो है जिस प्रकार स्टार्ट होता है तो ये वेव, और जो समुद्र के अंदर, चूँकि शुरू में ही मैंने बताया कि जितना ज़्यादा ये डीप रहता है उतना ही ज़्यादा जो है वो इसका प्रॉब्लम नहीं होता है, वो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं कर सकता है, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचने की उम्मीद होती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि आगे अगर हम लोग पढ़ें सुनामी के प्रिकॉशंस के बारे में, तो प्रिकॉशन क्या करें। ये एक डैमेज है 2011 में जो है वो एक बहुत ही भयानक जो है भूकंप आया था। यह एक सीन जो है 2011 मार्च का है। एक मैसिव अर्थक्वेक आया था जो 9 रिक्टर स्केल का था जापान में। पहली बार 2011 में जो है मार्च को जापान में एक बहुत 9 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। इट वॉज फॉलोड बाई अ सुनामी, और इसका नाम सुनामी रखा गया। लार्ज पार्ट्स ऑफ जापान वेयर डिस्ट्रॉयड एंड हियर यू कैन सी द डिस्ट्रक्शंस। आप यहाँ से देख सकते हो कि लार्ज पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा भाग जापान का पूरी तरह से तबाह हो चुका था। आप इसके डिस्ट्रक्शन का कुछ फ़ोटोज़ आपके अपने किताब में देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और बोट्स दैट हैव बीन कैरिड माइल्स इन लैंड बाय द सुनामी, सुनामी के कारण बड़े बड़े जहाज, पानी वाले जहाज हो या भारी भरकम जो है वजनदार व्हीकल्स जो हैं, वो मानो कि एक पुतले की तरह तैर रहे थे, एक खिलौने की तरह तैरते नज़र आ रहे थे सुनामी के डिस्ट्रक्शंस में। और कहाँ से कहाँ तक बह के पहुँच गए, कहाँ से कितने दूर तक माइल्स जो है वो ट्रैवल किए इस सुनामी में। और ये डिस्ट्रक्शंस तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो वहाँ पे सुनामी के दौरान रहे होंगे वो शायद ही वहाँ पे बच पाए होंगे, तो उसके बाद का मंजर ही लोग देख पाते हैं। बोट्स दैट हैव बीन कैरिड माइल्स इन द लैंड बाय द सुनामी एंड रेस्ट अमॉन्ग द रुइंस ऑफ हाउसेस, और कुछ जो मलबे हैं वो घरों में टूटे पड़े नज़र आते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आखिर में सुनामी अगर कहीं पर आता है तो उसका 3-4 कारण हम लोगों ने देखा, और डिस्ट्रक्शन कहाँ पर कम हो पाएगा वो तो आपको मालूम ही है कि अगर समुद्र की गहराई कम हो, ज़्यादा हो, तो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन कम हो पाएगा। क्लियर। तो प्रिकॉशंस क्या करना पड़ेगा। प्रिकॉशंस मतलब अगर हम लोगों को सावधान, अगर हम लोग सुरक्षा के नज़र से देखें तो अपने आप को कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप सुनामी के अंदर में आ गए तो ट्राई टू रीच हायर ग्राउंड्स, तो आप कोशिश करें कि जितना से जितना ऊंचे स्थान पर जाने की कोशिश करें। बिल्डिंग्स को छोड़ करके कुछ ऊंचे स्थान पर चले गए। ट्राई टू लर्न द वार्निंग साइन ऑफ सुनामी, सुनामी के वार्निंग साइन को जो है सावधान करने वाले न्यूज़ को सुनते रहे। समुद्र से होने वाली हलचल या भूकंप को ध्यान से आप गौर से सुनते रहें। कभी आप अफेक्टेड एरियाज़ में फिर से लौट के नहीं आए अनटिल डिक्लेयर्ड सेफ बाय द अथॉरिटीज़, वहाँ की सरकार के द्वारा जब तक यह डिक्लेयर नहीं कर दिया गया जाए कि यह जो जगह है वो अब सुरक्षित हो चुका है, यहाँ पर अब सुनामी आने के चांसेस बहुत ही कम हैं, तो ही आप उस जगह पर फिर से लौट करके जाए और वहाँ रहना प्रारंभ करें। नहीं तो आप जितना हो सके वो प्लेस को छोड़ दें। क्लियर। देखिए ये एक फ़ोटो है, वो है द इंडियन आर्म फोर्सेस वर्क विद द गवर्नमेंट टू हेल्प द पीपल ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर, पुटिंग देयर own lives at a risk, and they work tirelessly
to save people and to provide food and shelter to the survivors. कहता है कि भारतीय जो है जवान जो हैं वो बल, भारतीय सैनिक बल किस प्रकार गवर्नमेंट के साथ मिल कर के प्राकृतिक आपदा में लोगों को बचाते हैं, अपने जान पर खेलकर वे बिना थके लोगों को राहत कार्य के लिए भोजन, रहने के लिए घर और उन्हें ज़िंदा रखने के लिए वो सारी सामग्रियां अपने जान पर खेल करके बचाते हैं उन्हें। यह एक दृश्य दिखाया गया है। तो वी ऑल आर प्राउड टू इंडियन आर्मीज एंड देयर वर्क इन द डिजास्टर्स। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट। किस प्रकार जो है आपदा प्रबंधन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोगों ने जिस तरह के देखा कि सुनामी से बचने के उपाय हैं कि आप ऊंचे स्थान पर चले जाए, आप जो है वार्निंग साइन को सुनते रहें, या तीसरा कभी भी आप दोबारा उस जगह पर लौट के फिर वहाँ पर घर ना बनाएं जब तक कि आपको ये कंफर्म ना हो जाए अथॉरिटी के द्वारा, वहाँ की सरकार के द्वारा कि अब यहाँ पर आप रह सकते हैं, यहाँ पर सुनामी आने के चांसेस कम हैं। तो सुनामी आने के चांसेस वैसे जगहों पर ज़्यादा हैं जहाँ पर समुद्र की गहराई ज़्यादा है और आप कम है, और अगर सैलो वाटर है और ज़मीन की बराबरी पर समुद्र है तो वैसे जगहों पर। अब अगर आप ऊंचे स्थान पर चले जाएंगे तो देखिए पानी जो है जब भी वेव उठेगा तो मान लीजिए अगर नदी का बहाव, समुद्र का बहाव इतना है तो मान लीजिए इतना उठेगा, तो आपका लेवल कहाँ पर है, यहाँ देखिए आपका लेवल कितना है, आप हाइट पे है ना, तो आप हाइट पे हैं तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होने वाला है, नहीं होने वाला है, कहीं पे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो आप समुद्र के लहरों से या उसके जो मॉन्स्टर्स वेव हैं उससे आप बच सकते हैं। क्लियर? चलिए तो अब हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट को थोड़ा देख लेते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट आफ्टर अ डिजास्टर्स, आपदा के बाद पीपुल्स नीड टू बी गिवन इमीडिएट रिलीफ और हेल्प। आपदा के बाद लोगों को तुरंत राहत कार्य पहुंचना या मदद करना ज़रूरी होता है, देना लोगों को ज़रूरत समाने। सम पीपल विल नीड टू रेस्क्यूड वाइल अदर्स विल नीड फूड, मेडिकल्स, ट्रीटमेंट, क्लोथ्स एंड शेल्टर। कुछ लोग तो हैं रेस्क्यू के द्वारा बाहर निकाल लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग दवा उन्हें वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, दवाएं, कपड़े, भोजन या रहने के लिए घर। कहता है कि द प्लेस वेयर द डिजास्टर्स स्टक, वैसे प्लेस जहाँ पर सुनामी टकराती है, ठीक है, विल नीड टू बी रिपेयर्ड एंड रिबिल्ड। तो वहाँ उस जगह को फिर से सही और साफ सुथरा बनाने में काफ़ी समय लगता है। पावर एंड वाटर सप्लाईज दैट वेयर डिस्टर्बटेड विल हैव टू बी रीस्टोर्ड। फिर से प्रारंभ होता है वहाँ पर, फिर से पानी सप्लाई और सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी वो सब डिस्ट्रॉयड हो जाता है सुनामी में। तो इस प्रकार उसको मैनेज करना ही, डिजास्टर को फिर से मैनेज करना, उसके आने के बाद की जो स्थिति होती है उसको दूर करना ही मैनेजमेंट कहलाता है, प्रबंधन कहलाना। टेकिंग केयर ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स एंड टेकिंग स्टेप टू प्रिवेंट इट रीअकरेंस इज कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी कि आपदा आने के पश्चात
किए जाने वाले राहत कार्य या आपदा फिर से न आए उसके द्वारा किए गए कार्य डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाते हैं, आपदा प्रबंधन कहलाते हैं। क्लियर? तो आज बहुत सारे ऐसे प्रबंधन समितियां हैं सरकार के द्वारा या वॉलेंट्री एजेंसीज के द्वारा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये डिजास्टर मैनेजमेंट से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं, या उनके द्वारा जो है हेल्पिंग हैंड्स दिए जाते हैं जो इतने बड़े आपदा से बचाया जा सकते। जैसे कि आज कोरोना वायरस आया, तो कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए एक बहुत सारे जो है एजेंसियाँ जो थे, बहुत सारे संगठन जो थे, वो कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन दिए, गरीबों को, जो लोग मर रहे थे उनके लिए। तो इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगली क्लास में करेंगे और ये चैप्टर आपका कम्प्लीटली डे एंड हो गया। अगली क्लास में हम लोग फिर से इसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।